गोपी बहू। जी माँ जी। जिस दिन मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, उस दिन किचन में कौन था? बोलो गोपी बहू, कौन था? तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? बोलो गोपी बहू, कौन था? राशि बहन थी। तो सुना आप लोगों ने, माँ, मोटा भाभी, वो राशि ही थी जिसने कुकर में से चने निकाले और गैस पर खाली कुकर चढ़ा दिया। मना पता कुछ भैया। पैकअप। तो ये रही गोपी बहू, ये रही क्या नाम? कोकिला। ये क्या है? राशि। ये सबसे छोटी है राशि, इसमें सबसे बड़ी हूँ, सबसे छोटी बनाई है। ये नौटंकी परिवार है भाई ये। सो गाइस, अभी जो है आज का प्रोग्राम ये है कि एक्सरसाइज वगैरह हो गई और अभी हम जा रहे हैं मेडिकल, क्योंकि जो सिमन की जो जितनी मेडिसिन वगैरह थी वो खत्म हो गई हैं अभी। दो थी ना? अच्छा, एक ही को सुबह शाम खाती थी ना भाई। तो वो वॉमिटिंग की थी, जैसा कि पता ही आपको। तो अभी जो है ये 2-3 दिन से खत्म हो गई हैं, तो इसको 2-3 दिन से बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि अभी हमें लगा था कि शायद 3 महीने के बाद वॉमिटिंग नहीं होगी, पर अभी हो रही है। तुम्हें लगता है के बाद बंद होंगी? अभी हुआ नहीं ना ढंग से। 2 दिन में हो जाएंगे वैसे 3 महीने पर, लेकिन उसमें लिखा है ना कि 14 वीक्स के बाद नॉर्मल होती है। हाँ, तो अभी जो है दोबारा से हम जा रहे हैं। अभी हम जो है 1 हफ्ते या 10 दिन की जो है लेके आएंगे। देन उसके बाद जो है अभी हम नेक्स्ट मंथ फिर डॉक्टर के पास ही जाएंगे दोबारा, क्योंकि शायद एक कुछ वो भी एक वैक्सीन भी लगती है जो 4th मंथ में लगती है। सो वो लगनी है, और बाकी की जो दवाई फिर डॉक्टर अपने हिसाब से और बताएगा। अभी तो उसने कहा कि आप यही कंटिन्यू कर लो, तो जो है मेडिकल से हम ये लेने जा रहे हैं। अभी बेचारी की हालत ख़राब है 2-3 दिन से। कल इसकी वीडियो भी मैंने इसलिए बनवाई थी क्योंकि इस पर ज़्यादा मेकअप कुछ हो नहीं रहा था। आज भी ऐसी है, तो आज जो है दवाई ले लेगी तो सही हो जाएगी। बैटरी डाउन होने वाली है। चलो तो फिर चलते हैं जल्दी से। सो गाइस, हमारा सामान आ गए हैं, अपने फ्रूट्स, अंडे, ये इसकी दवाई है, ठीक है। और ये पता नहीं चावल में डालने के लिए क्या लगे, क्या नाम है इसका? बोरिक एसिड। ये चावल वगैरह ख़राब ना हो तो उनमें डाला जाता है। चलो, आज ही पता चला मुझे तो। हुई है, सो जा थोड़ी देर। तो मम्मी बताओ, एक किसी भी रिलेशनशिप में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? मतलब कुछ भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक रिलेशनशिप अच्छा बन पाता है? विश्वास। विश्वास कैसे? डिफाइन करो, उसको बताओ कैसे। विश्वास बोलो, बिलीव बोलो, या भरोसा समझो, एक दूसरे का भरोसा। और एक दूसरे से मतलब सब सारी जो भी बातें हैं, कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सब बता दो, जो उसके दिमाग में चलता है या वो करता है कुछ भी, एक दूसरे को बताना चाहिए, चाहे दूसरे को अच्छी लगे चाहे ना लगे इससे सब बता दो। हाँ, तो अगर आप उसको बता के चलोगे तो बिलीव अपने आप बना रहेगा। और अगर कुछ गलत भी कर रहे होंगे तो वो आपको बता सकता है। उसे पता होना चाहिए। सही बात है। अगर कहीं भी आप चीटिंग करोगे, वहीं आपका विश्वास और सारा रिलेशनशिप सब खत्म हो जाता है। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, बताओ। अंडरस्टैंडिंग, और तुम एक दोस्त की तरह रहो। जो भी तुम्हारे मन में उस सब चीज़ों एक दूसरे से शेयर करो, जिससे कि तुम दूसरा वाला क्या सोच रहा है तुम्हें पता रहे। और ऐसे ही कुछ, मतलब ऐसे कुछ क्या मतलब यही होना चाहिए, मतलब तुम एक दोस्त की तरह रहो। तुम्हारे मन में जो भी हो तुम शेयर करो, वो तुमसे शेयर करे, तो तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ भी तुम्हें पता रहेगा, तो तुम उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जरूरी है, और एक दूसरे को सब कुछ बता पाए। हाँ, इतना जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं। अच्छा, सबसे कर लेते हैं ऐसे, मम्मी को सब कुछ बता देते हैं, कुछ भी करते हैं, सब पता रहता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए, जिससे अगर गलत भी होगा तो वो संभाल लेंगे और अच्छा होगा तो संभाल जाते हैं। क्या फर्क है, बस ऐसे ही। तो आज का क्वेश्चन आप सिमरन से पूछते हैं कि एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो रिलेशनशिप एक जो है हस्बैंड वाइफ का ही हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है वो एक माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, चाचा ताऊ का हो, कुछ भी। एक अच्छा रिलेशनशिप मतलब कि एक परिवार में सबको एक साथ बना के रखना, किसी से एक रिलेशनशिप बना के रखना, उसको तुम कैसे मेंटेन कर सकते हो? अंडरस्टैंडिंग और उन्हें थोड़ा सा पर्सनल स्पेस देना।
अच्छा, मतलब कुछ और थोड़ा डिफाइन करो इस चीज़ को कि कैसे। अंडरस्टैंडिंग में यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उनके 1, 2 या 3 एक्शन से उन्हें जज करो कि ये इंसान ऐसा है, क्योंकि हर इंसान अलग तरीके से बिहेव करता है हर सिचुएशन में। कभी गुस्से में करता है, कभी कामली करता है, तो आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप किसी के साथ रहते हो तो आप उनका बिहेवियर जानते हो कि वो इंसान कैसा है एक्चुअली, किस टाइप का है, कैरेक्टर कैसा है उस इंसान का, किस तरीके का है वो। तो उनकी 1-2 गुस्से से या फिर 1-2 सिचुएशन से हम उन्हें जज नहीं कर सकते कि वो कैसे हैं। हाँ, एक तरीके से कह तो सकते हैं। खास करके ये उस चीज़ पर लागू होता है, ये तो उस सेम इज़ विद पेरेंट्स। हाँ, हम अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ही नहीं, ये उस पर्सपेक्टिव से बता रही कहीं ना कहीं कि जैसे एक लड़की कहीं शादी करके जाती है, तो वो उन लोगों को ढंग से नहीं जानती है, एकदम से उसके लिए नए लोग होते हैं। तो वो पहली बार में अगर उन्होंने देखा कि हाँ ये थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे हैं, तो उसे वो अजीब लग रहा है क्योंकि उसने वो ऐसा कुछ देखा नहीं पहले, तो वो सबको वो ऐसा दिमाग में पहले से फीड कर लेती है कि हाँ ये गलत है, और किसने अच्छा बिहेव कर दिया शुरू में तो ये अच्छा है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता। एक लॉन्ग टर्म में तुम्हें पता चलता है, कभी कभी जो ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा होता है वो बुरा लग जाता है बाद में जाके। हाँ। और जो बहुत बुरा होता है, जो स्ट्रिक्ट होता है, वो कभी कभी बहुत दिल का बिल्कुल क्लियर होता है, वो बहुत ही क्लियर बातें करता है, मन के वो सामने मुंह पे बोल देता है। तो वो ये कि लॉन्ग टर्म में पता चलता है। तो कभी एकदम से तुम जज मत करो। जब ये उन लड़कियों के लिए एकदम से कहीं जाते हैं शादी वादी करके, और ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में ही होता है मेरे हिसाब से, हर जगह होता है, क्योंकि उसके लिए तो परिवार तो लड़की के लिए दोनों के लिए नया ही है। तो वो सब चीज़ें हैं। और बाकी नॉर्मल रिलेशनशिप पे तो हाँ ये बात है कि ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से भी, मेरे को भी ये लगता है, क्योंकि बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं है। वो भी अंडरस्टैंडिंग का ही पार्ट है। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग का ही पार्ट है। तुम एक दूसरे को समझ सको कि उसे क्या चाहिए, उसके कौन से वो गुस्सा करने का उसका जो तरीका है, वो किस लेवल का गुस्सा है, होता है लोगों के गुस्सा नहीं उसमें भी पता है लेवल्स भी होते हैं, ये भी अंडरस्टैंडिंग में आता है कि कितने अच्छा उसने इस लेवल का गुस्सा करा है, तो मतलब ये चीज़ को ज़्यादा इतनी बड़ी बात है, हाँ इतनी हर्ट करी है, ज़्यादा करा है तो मतलब इतना हर्ट किया, तो ये भी तुम एक अंडरस्टैंडिंग से समझ पाते हो। और हाँ ये और ये हर चीज़ में कि जैसे भाई ने कराओ गुस्सा, या चाचा ने कराओ, या ताऊ ने कराओ, पापा ने, मम्मी, किसने भी, बच्चे ने कराओ, तो तुम धीरे धीरे समझते हो, ये तो है। तो ये सब चीज़ें हैं एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। और बाकी ये ट्रस्ट और बात करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर वो बता पाओ ना किसी इंसान को, दोस्त बना लो उसे। हाँ, अगर हम वैसे रिलेशनशिप की बात करें जो कि लड़के लड़की में होता है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ, उसमें दोस्ती बहुत ज़रूरी है। दोस्ती नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं तो चाहता हूँ कि परिवार के साथ, मैं मतलब इसने देखा होगा कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करता जो अपने परिवार को नहीं बताता। हाँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो मैं अपने परिवार को नहीं बताता। अगर मैं बाहर, ये एक अलग डेफिनेशन, मतलब जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान सब कुछ कर रहा है, वो बहुत गड़बड़ हो जाती है, पता है फिर। हाँ, ये है कि मतलब गिव अप कर देता है। हाँ, अब जैसे लोग बोलते हैं कि औरतें घर में रहती हैं, आदमी बाहर दोस्तों के साथ घूम रहा है, ये भी क्योंकि वो दोस्तों के साथ घूम रहा है तो उसको दोस्त अलग है उसके। अगर तुम अपनी बीवी को ही दोस्त बना लो ना, और फिर तुम अपने जो बाहर के दोस्त हैं बीवी, उन सब साथ में अगर तुम एक साथ घूमो वो सब चीज़ें, तो पता है एक वहाँ रिलेशनशिप तुम्हें फिर अलग नहीं डिफाइन करना पड़ेगा कि बीवी तुमसे एक अलग नहीं हो जाएगी। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे अब ये लड़कियों के लिए हुए कि जैसे तुम्हारा कोई हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, उसके कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ वो तुम्हें लेके नहीं जा सकता। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि तो वो प्रोटेक्शन के टर्म्स में तुमको उनसे दूर रख रहा है, तो वो लड़कियों को भी समझना पड़ता है कि हाँ चलो ये जा रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पेस, मतलब स्पेस का मतलब यहाँ पे वही है, थोड़ा सा दोस्त है, अगर उसे लगता है जाना है ठीक है। ये वही बात हो गई ना। अब मेरा दोस्त है, अब जैसे सोवम है, और सोवम अगर दिव्यांश के साथ जा रहा है तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है उसका भी तो वो दोस्त है, बात खत्म हो गई। तो वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है, वो चीज़ें बहुत नॉर्मल रखो। और इतना अंडरस्टैंडिंग और इतना ट्रस्ट एक बिल्ड वो वाली बात होती है कि तुम्हें ट्रस्ट हो टाइम के साथ, ठीक है, और वो धीरे धीरे तुम पहचान भी जाते हो। पता है कभी कभी जब तुम एक दूसरे को इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना, सामने वाला झूठ भी बोल रहा होगा तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तुम उसकी शक्ल देख के बता सकते हो तुमसे झूठ बोल रहा है। ऐसा होता है, पता है, जब बहुत तंगड़ा एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो समझ पाते हो इंसान को। और जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है कि आज सामने वाला आदमी, जैसे मैं हूँ, मैं एक तरीके से झूठ तो नहीं बोल सकता, पर मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं मतलब वैसे मैनिपुलेटिव। हाँ, मैं किसी को भी कैसे कहूँ, पर पता है मैं इसको जो है इसको वैसे मैनिपुलेट कर पाता हूँ, पर इससे मैं वैसे कुछ भी गलत चीज़ नहीं, मतलब जैसे मैं कुछ छुपाना चाहूँ तो छुपा नहीं सकता मैं। कभी नहीं छुपाता हूँ। खैर मैं किसी से, मतलब मैं फैमिली में भी किसी से कुछ नहीं छुपाता, जो कुछ भी मन में आता है सामने मुंह पे बोल देता हूँ। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि मैं जब मुंह पे बोलता हूँ तो सामने वाले को बुरी लग जाती है वो चीज़, पर मेरे को जो चीज़ लगती है मैं बोल देता हूँ। तो पर उस टाइम भी बुरी लगती है, पर बाद में वो समझता भी है कि हाँ इसने जो बोला है सही बोला था उस टाइम पर। तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये है कि तुम बोल दो यार, अच्छा हो चाहे बुरा हो, फिर बाद में देखा जाएगा, कि अभी क्लियर हो जाएगा। ये नहीं तुम्हें यार एक चीज़ को छुपाने के लिए 10 चीज़ें फिर बाद में और गलत करनी पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें, तो एक यही है रिलेशनशिप में लगभग मेरे हिसाब से कि दोस्ती इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट भी करो यार, और रिस्पेक्ट, हाँ ये बहुत ज़रूरी। अगर ये नहीं बोलो कि यार नहीं पति है और पत्नी जो है पति के पैर छू रही है,
हाँ अच्छी बात है, पैर छू रही है उसके, उसको रेस्पेक्ट करती है। पर अगर ये कोई ये बोलते कि नहीं जो पत्नी के पैर में दर्द हो रहा है और पति उसके पैर नहीं दबा सकता, किसी वजह से दर्द हो रहा है उसके, और वो पति नहीं यार मैं तो पति हूँ मैं कैसे पैर दबाऊँ उसके, ये कोई बात नहीं होती। अगर उसको दिक्कत है तो जितना वो तुम्हारे लिए कर रही है उतना पति को भी अपनी औरत के लिए करना चाहिए, क्योंकि तुम दोस्त हो भाई, ठीक है। नहीं मतलब अपने मतलब वाइफ के लिए करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ एक टर्म्स में। सो ये कोई वो चीज़ नहीं होती कि नहीं कि तुमने उसके लिए खाना बना दिया, जैसे बहुत लोग कि तू तो जोरू का गुलाम बन जाएगा, या नहीं यार ये कुछ नहीं होता। तो बीवी भी तो एक तरीके से पति की गुलामी होती है, अगर इस तरीके से देख रहे हो। हाँ तो फिर वो तो दोनों के लिए बराबर रखो ना, फिर तो करती है ना सब चीज़ें नॉर्मल रखो। तो बस यही है, और ये सबका अपना अलग अलग सोचना है, ये मेरी मानना है, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों बराबर हैं और दोनों एक दूसरे की उतनी इज्जत करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए उतने ही काम करनी भी चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि अगर ज़रूरत है उसको तो तुम उसके लिए काम करो, क्योंकि उसी को एक अच्छा रिलेशन बोलेंगे। और अच्छे लंबे टाइम जब तुम बुढ़ापे में होगे तो तुम जो एक टाइम बिता पाओगे, ये नहीं कि एक जना घर में बैठा और एक जना बाहर घूम रहा दोस्तों के साथ, तो अकेलापन नहीं मिलेगा तुम्हें। मतलब तुम्हें दोस्ती जब बहुत जरूरी है। हाँ तुम्हें दोस्त ढूंढने नहीं पड़ेंगे, घर में ही दोस्त होंगे तुम्हारे। तो वो सब चीज़ें हैं, बाकी खत्म करते हैं। और स्टार्टिंग कैसा लगा वीडियो का यार वो बताना कमेंट करके। आई नो मैंने बहुत गंदी एक्टिंग करी है। ठीक है, तो ऐसी तफरी में हमने सोचा कि यार कुछ ऐसा करते हैं, तो मैंने कहा चलो यार कुछ अलग सा आपको देखने को मिलेगा। पहले मैंने सजेशन दिया था कि तुम गोपी वो बन जाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है चलो यार अभी के लिए इतना वीडियो यहाँ पर खत्म कर लेते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा और हाँ बाय बाय। और सब्सक्राइब करके जाना, कर देना भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा कंटेंट ले आते हैं तुम्हारे लिए। और हर हफ्ते का ये हम सोच रहे हैं कि ट्रैवल वीडियोस भी जैसे अभी थी लास्ट वीडियो, ऐसे हम करते रहें। ठीक है चलो फिर अभी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में और बाय।